हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन से। इसकी डेली एक टॉपिक हम कवर कर लिया करेंगे सो दैट पूरी यूनिट कवर हो सके और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो सके। तो फील्ड एक्सटेंशन में अभी तक हम स्टार्ट करेंगे आज से हम। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फील्ड क्या होता है। फील्ड हम ग्रुप थ्योरी में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि फील्ड जो 11 प्रॉपर्टीज़ को शो करता था वो फील्ड कहलाता था। तो वो 11 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हुआ करती थी? वो होती थी 5 प्रॉपर्टीज़ तो अंडर एडिशन की ग्रुप की, और 5 ही प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन होती थी ग्रुप की, और एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती थी, वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि जैसे हमने बाहर कोई एलिमेंट ले लिया, अंदर 2 का एडिशन है तो वो एडिशन दोनों के ऊपर आ जाता था। ऐसे ही a + b × c है देन ab + ac हो जाता है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ 11 प्रॉपर्टीज़ जो होती थी ये फील्ड की होती थी। अब हमें फील्ड का एक्सटेंशन करना है, यानी कि फील्ड को ही फर्दर एक्सटेंड करके हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने कोई फील्ड लेट कर ली, तो इसका एक्सटेंशन हमें पढ़ना है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? इसका एक्सटेंशन कुछ ऐसे पेयर की फॉर्म में होगा k/f, KF वेयर k इज़ एनी अनदर फील्ड, जहाँ पे k जो है वो भी एक फील्ड ही होगा, और f है मोनोमॉर्फिज्म ऑफ f × k। ये k जो है ये भी फील्ड ही होगा, और f है ये हमने फील्ड लेट करके ही चला है। तो फिर ये पेयर जो है ये फील्ड का ही पेयर है। के जो है उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहले तो एक के तो फील्ड होना ही चाहिए, एंड सेकंड इज जो ये पेयर में हमने के एफ लिया है, ये एफ जो है ये मोनोमॉर्फिज्म होना चाहिए ऑफ एफ × के। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है? जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और 1 भी हो, वो होता है आपका मोनोमॉर्फिज्म। तो एफ मोनोमॉर्फिज्म होना चाहिए। के जो है वो एक फील्ड होनी चाहिए। तो हम के को एक्सटेंशन कब बोलेंगे एफ का? जब एफ जो है वो सब फील्ड हो के का। क्योंकि देखो जैसे ये है हमारे पास फील्ड, इसको बोल रहे हैं हम एक्सटेंशन। जैसे ये है हमारे पास एफ, ये है के, तो के जो है वो एफ का एक्सटेंशन होगा। एफ का एक्सटेंशन कब होगा? इससे हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो एफ है वो के अंदर है, यानी एफ सब फील्ड हुआ के का। सब फील्ड है तो एक प्रॉपर्टी तो यही होगी दैट एफ शुड बी अ सब फील्ड ऑफ के। सेकंड इज के फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अब वेक्टर स्पेस आपने पहले पढ़ रखा है लीनियर अलजेब्रा में, क्या होता है वेक्टर स्पेस वो देख लेते हैं एक बार। वेक्टर स्पेस जो होता है वो भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो देख लेते हैं। दैट के को हम कब वेक्टर स्पेस बोलेंगे? इफ़ के अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। फील्ड के अंदर भी जो ये था ग्रुप नहीं है, अबेलियन ग्रुप होते हैं, अंडर एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो के कॉमा प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और कुछ इसके अलावा और प्रॉपर्टीज होती थी, वो थी दैट इफ़ अल्फ़ा बीटा हम फील्ड से ले लेते हैं, और ए और बी जो है वो के से ले लेते हैं। के को हमें यहाँ वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी। वो थी दैट अल्फ़ा × a + b = अल्फ़ा a + अल्फ़ा b। सेकेंड इज अल्फ़ा + बीटा × a = अल्फ़ा a + बीटा a। सी इज अल्फ़ा बीटा a = अल्फ़ा × बीटा a। और लास्ट में हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी 1a = a। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती थी वेक्टर स्पेस की। तो हमारे यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो है एफ शुड बी अ सब फील्ड ऑफ के, वो यहाँ से हमें दिख रहा है दैट वो सब फील्ड होना चाहिए। सेकेंड इज के फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, एंड थर्ड वन इज के मस्ट हैव अ बेसिस एंड डायमेंशन ओवर एफ, कि के पास हमारे बेसिस भी होने चाहिए और डायमेंशन भी होने चाहिए। तो जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमारे पास सेटिस्फाई करता था वो होता था हमारा, वो हो जाएगा हमारा फील्ड एक्सटेंशन।
तो समझ आ गया होगा आई होप आपको कि यहाँ पे हमने पेयर लिया है के ओवर एफ का। एफ हमारी फील्ड है, इसका एक्सटेंशन हमें डिस्कस करना था, इसका एक्सटेंशन के होगा। के कब होगा, यहाँ पे के भी एक फील्ड है, एफ मोनोमॉर्फिज्म है, तो उसको एक्सटेंशन होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज थी दैट एफ शुड बी अ सब फील्ड ऑफ के, and second is K forms a vector space over F, and third is K must have a basis and dimension over F। यही होता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ फील्ड। फील्ड का अगर हमें एक्सटेंशन दिखाना है तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, कई बार करके डेफिनेशन भी आ जाती है दैट वट इज़ फील्ड एक्सटेंशन, तो आप इसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ से हमारे पास बेसिस एंड डायमेंशंस आए हैं, के मस्ट हैव अ बेसिस एंड डायमेंशन, तो यहाँ से कुछ ना कुछ लॉजिक निकल के आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बेसिस और डायमेंशन से हमारे पास कुछ डिग्री होगी उसकी फील्ड एक्सटेंशन की, वो डिग्री हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे निकालते हैं डिग्री और क्या होती है। इसके लिए थैंक यू।